नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने वर्गमूल की प्रैक्टिस शीट लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें अपन सबसे पहले आज अपन वर्गमूल के पॉइंट वाले क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे और फिर अपन अलग अलग टाइप की आज मैं आपको वर्गमूल की प्रैक्टिस कराएंगे अपन क्वेश्चनों की। तो सबसे पहले अपन पॉइंट वाले क्वेश्चन यानी दशमलव वाले क्वेश्चन को हल करेंगे। दशमलव वाले प्रश्नों को हल करेंगे कि अपन पॉइंट का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए इसका रूट में तो उसको कैसे निकाला जाता है। तो अपन देखेंगे पॉइंट वाले क्वेश्चन, डेसिमल वाले क्वेश्चंस, जिसमें अपन पहला क्वेश्चन लूँगा मैं डेसिमल वाला आपके लिए। पहले अपन 2 4 5 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ 0.09। पॉइंट के बाद अगर बेटा पूरा पेयर बन रहा है तो क्वेश्चन बहुत सरल है और वैसे भी इसका सभी को आंसर मालूम है 0.3। कुछ लड़के कंफ्यूज होते हैं 0.3 का 0.3 में गुणा करने में, तो 3 का 9 होता है। पॉइंट के बाद टोटल नंबर देख लेते हैं, 1 और 1 2 नंबर है तो लास्ट से 2 नंबर पहले पॉइंट लग जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.3। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.16 है, 0.16 का क्या हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, क्योंकि 0.4 का मल्टीप्लाई अगर मैं 0.4 से करूंगा तो 4 4 का 16, 2 नंबर पहले पॉइंट लग जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है 0.64 का क्या हो जाएगा बेटा 0.8 हो जाएगा, क्योंकि 8 का 64 होता है। फोर्थ क्वेश्चन है 0.1 2 3 4 5 6 इसका निकालना है। अगर अपना पॉइंट के बाद एक से ज़्यादा पेयर बनते हैं तो जितने पेयर बनेंगे उतने नंबर पहले पॉइंट लगेगा। पॉइंट के बाद 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, यानी लास्ट से 3 नंबर पहले पॉइंट लगेगा। और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो पॉइंट से 3 नंबर पहले पॉइंट के बाद कितने पेयर हैं 1 2 3, जितने पेयर हैं उतने नंबर पहले पॉइंट लग जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.001। पॉइंट के बाद 3 नंबर है, 3 पेयर 3 नंबर, 1 पेयर 1 नंबर, 2 पेयर 2 नंबर, 0.0121 कितने पेयर 2 पेयर, और 121 का क्या होता है 11, तो 2 नंबर पहले पॉइंट लग जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। 0.0196 कितने पेयर 2 पेयर है, 196 का स्क्वायर रूट क्या होता है 14 होता है, 2 नंबर पहले पॉइंट लग जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट अपन ने 5-6 क्वेश्चन ऐसे किए जिनके पॉइंट के बाद पूरे पेयर बन रहे थे, और अगर पूरा पेयर बनता है पॉइंट के बाद तो जितने पेयर बनते हैं बेटा उतने नंबर पहले पॉइंट लग जाता है। अब कुछ अपन इसमें ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जिसमें पॉइंट के बाद पेयर नहीं होते हैं और अपन को अपनी तरफ से बनाना पड़ते हैं, तो वो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप इसको स्पीड को स्लो करके भी सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आपको पूरा आएगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, उसमें आप कंजूसी ना करें। ये मेरा वर्गमूल का थर्ड वीडियो है अपना। ये बेटा अगर आपको वर्गमूल टॉपिक पढ़ना है तो मेरा सेकंड वीडियो जरूर देखें, वीडियो नंबर पार्ट 2 जरूर देखें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला, क्योंकि अपन जो पेपर की तैयारी कर रहे हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले पेपर की तैयारी कर रहे हैं। उसमें अपन ने मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाई है। आज अपन पॉइंट वाले क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बेटा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, उसमें कंजूसी आपको नहीं करना है। नहीं पसंद आ रहा है, क्या चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, नीचे आप उसको कमेंट्स में लिखें, हमें इस वाले क्वेश्चंस में ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही है, मैं उसको दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ में ना आए। अब मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन लिए जो कि देखने से बहुत सिंपल लगते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उनके लड़के आंसर अधिकतर गलत निकालते हैं। इसका पहला आंसर है 0.2, दूसरा आंसर है 0.02, थर्ड आंसर है 0.632 और फोर्थ आंसर है 0.521। अब पहली नज़र में देखने पर लड़कों को 0.4 वाले क्वेश्चन को अधिकतर पहली नज़र में देखने पर इसका आंसर जो है लड़के क्या लगाते हैं, इसका आंसर अधिकतर लड़के बेटा 0.2 लगाते थे, जबकि 0.2 गलत आंसर है, क्योंकि मैंने बताया था 0.2 का 0.2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने नंबर पहले पॉइंट आएगा, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो 0.04 होता तो अपना आंसर इसका 0.2 आता। लेकिन अब अगर पॉइंट के बाद अपना पेयर नहीं बना है तो अपन 1 पेयर कम से कम बनाएंगे। 1 पेयर बनाने के लिए जितने जीरो लगाना होंगे 1 जीरो अपन ने बढ़ा ली, पेयर देख लिया। अब इसको अपन को ऑरली करने का तरीका ये है कि अपन देखेंगे 40 किस किस के बीच में आ रहा है बेटा, यहाँ 40 किस किस के बीच में आ रहा है, 40 अपना
36 से बड़ा है और 49 से छोटा है। इसका मतलब जो इसका आंसर आएगा 0.6 व 0.7 के बीच में आएगा, यानी कि 0.6 से तो बड़ा होगा और 0.7 से छोटा होगा। तो बेटा अपन ऑप्शन में देख लेंगे 0.6 से बड़ा और 0.7 से छोटा कौन सी वाली संख्या है, 0.632 इसका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? अगर अपना पॉइंट के बाद पेयर नहीं बनना है या ऐसा नंबर आ रहा है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चनों में पॉइंट के बाद पहला पेयर बना लिया, पहला पेयर देखा अपन ने, जो नंबर है अपन ने पॉइंट को भूल गए, अपन ने देखा वो किसके बीच में आ रहा है, जिसके बीच में आ रहा है उसका आंसर लगा दिया अपन ने। और बेटा ये जिनके पेयर नहीं बनते हैं, ऐसे प्रश्न के उत्तर जो होते हैं वो सभी किस में होते हैं, लगभग में होते हैं, अप्रॉक्स में होते हैं ऐसे क्वेश्चनों के आंसर। और देखेंगे अपन, देखने से बहुत सिंपल लगता है ऐसा बहुत सरल पेपर में क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन 90% लड़के इस क्वेश्चन का आंसर गलत लगा के आते हैं। अभी लेटेस्ट ये क्वेश्चन पेपर में भी आया है 0.94 और 0.9। पहली नज़र में देखने पर लड़का इसका 0.3 लगाएगा, लेकिन वो आंसर गलत है। 0.3 का मल्टीप्लाई 0.3 में करते हैं तो 2 नंबर पहले पॉइंट लगेगा। 0.09 आता तो अपन इसका आंसर 0.3 लगाते, लेकिन अपना 0.09 तो है नहीं है, अपना 9 है। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो मैं क्या बताया मैंने, पॉइंट के बाद अपन कम से कम एक पेयर बनाते हैं, एक पेयर बनाने के बाद 90, और अपन 90 देखेंगे किस किस के बीच में आ रहा है। तो 90 आ रहा है बेटा 81 से बड़ा है और 100 से छोटा है, यानी 0.9 से बड़ा आंसर आएगा, ये बात क्लियर है। 0.9 से बड़ा आंसर आएगा और 1 से छोटा आएगा, क्योंकि 0.9 के बाद तो 1 आ जाएगा। तो 0.9 से बड़ा आंसर आएगा, तो 0.9 से बड़ा आंसर ये तो है नहीं है, ये भी नहीं है, 0.9 से बड़ा आंसर ये है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.94। समझे? ऐसे प्रश्न जिसमें पेयर नहीं बनते हैं या जिनका इसका रूट नहीं होता है, मैंने बताया 0.9, 0.4 लड़का 0.2, 0.3 तुरंत लगा देता है, लेकिन गलत है। वो कब होता 0.2, तब 0.04 होता। कब होता 0.3, तब 0.09 होता। तो ऐसे प्रश्न में अपन अपनी तरफ से एक 0 लगा के एक पेयर बना लेंगे, अपन देख लेंगे वो किस किस के बीच में आता है, उसके बीच में अपन को आंसर मैच हो जाएगा, और आंसर मैच हो जाए तो अपन उसको आंसर को अपन लगा देंगे। और देखेंगे क्वेश्चन, फिर लिखेंगे क्वेश्चन। 0.9, 0.4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर लिया मैंने एक बढ़िया क्वेश्चन, अंडरवुड ऑफ 0.121। ऑप्शन है 0.11, 0.011, 0.34 और 0.45। ये 4 ऑप्शंस लिखे हुए बेटा इसके, A, B, C और D। मैंने क्या बताया, लड़का इसको देख के 0.11 लगाएगा, ये आंसर गलत है, क्योंकि 0.11 का मल्टीप्लाई 0.11 में करेंगे तो पॉइंट के बाद 1, 2, 3, 4 लास्ट से 4 नंबर पहले पॉइंट लगेगा। अगर अपना क्वेश्चन ये होता 0.0121 होता बेटा, तो अपन इसका आंसर क्या लगाते, 0.11 लगाते। लेकिन अपना क्वेश्चन क्या है, 0.121 है, तो 0.121 है, तो मैंने क्या बताया, पहला पेयर देखेंगे अपन केवल। अगर पॉइंट से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो पेयर शुरू से देखना है, अगर पॉइंट नहीं आ रहा था तो मैंने बताया था लास्ट से देखते हैं। तो पहला पेयर क्या है अपना, 12 है, तो अपन 12 देखेंगे। 12 किस किस के बीच में आ रहा है, 12 9 से बड़ा है, 4 से छोटा है, यानी जो आंसर आएगा वो 0.3 व 0.4 के बीच में आंसर आएगा। तो ये 0.3 और 4 के बीच में है, ये भी नहीं है, 0.4 से बड़ा हो गया, तो आंसर क्या हो गया इसका, 0.34 इसका अपना आंसर हो गया। 0.34 इसका अपना आंसर हो गया बेटा। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है 0.121। और ओरली ऑप्शन देख के अपन ने ओरली लगा लिया, ओरली पता लगा लिया। फिर लिखेंगे क्वेश्चंस। तो ऐसे क्वेश्चन देखने से बहुत सरल लगते हैं, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, अदरवाइज गलत होने के चांसेस, माइनस में मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नेगेटिव हुआ, आजकल अधिकतर क्वेश्चन पेपरों में माइनस मार्किंग है। फिर लिया मैंने एक क्वेश्चन, ये अपन ने वीडियो 2 देखा था, उसके बेस का क्वेश्चन है। 0 पॉइंट थोड़ा बड़ा ले लिया, 0.0059049,
0.00059049 ऑप्शन दिए हैं इसका 0.243, दूसरा ऑप्शन दिया है 0.0243, तीसरा ऑप्शन दिया है 0.00243 और चौथा ऑप्शन दिया है 2.43। बेटा सभी आंसर एक जैसे ही हैं, सभी आंसरों में 243 लिखा है, 243 लिखा है। बस आपको पॉइंट का खेल है कि पॉइंट किधर लगाना है ये देखना है। अगर सभी आंसर सेम है तो सभी आंसर सेम है तो अपन को पॉइंट का खेल है, केवल अपन को पॉइंट देखना है। तो अपन ने, मैंने क्या बताया, पॉइंट देखने के लिए अपन पॉइंट के बाद पेयर बना लेंगे, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। तो पॉइंट के बाद कितने पेयर बनना है? 4 पेयर बनना है। तो ऐसा आंसर होगा जिसमें पॉइंट के बाद 4 नंबर होंगे, इधर पॉइंट के बाद 3 नंबर है, इधर पॉइंट के बाद 4 नंबर है। तो अपना आंसर क्या हो गया इसका? 0.0243 इसका अपना आंसर हो गया। देखो कितना सरल क्वेश्चन है। और वैसे भी मैंने बताया था आपको लास्ट का 49 देखते हैं, 7 का आएगा अपना, वो अपना कल वाले वीडियो से अगर देखे तो उससे भी हो जाएगा, लेकिन ये तो बिना उसके ही हो रहा है क्योंकि इसमें तो केवल अपन को पॉइंट का खेल था। इसमें जो क्वेश्चन आया था वो केवल पॉइंट के बेस पर दिया था कि 4 ऑप्शन दे दिए थे, उन्होंने पॉइंट के बेस पर क्वेश्चन दे दिया। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि बेटा पॉइंट वाले क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं मुझे, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने में आप कंजूसी ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, और बड़ा क्वेश्चन लिया, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लिखा मैंने, एक बड़ा क्वेश्चन लिख रहा हूँ थोड़ा, अंडर रूट के अंदर ही काफ़ी सारे नंबर्स हैं। 0.049 इंटू 0.016 इंटू 0.09 अपॉन 0.81 इंटू 0.036 इंटू 0.064। ये क्वेश्चन ले लिया मैंने। देखो भैया, देखने से आपको ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन हवा टाइट कर देगा, लेकिन क्वेश्चन चुटकी बजाते ही हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, विदिन 5 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन करने का तरीका आता है तो। पॉइंट के बाद अगर अपना बहुत सारे नंबर्स आ गए अपने ऊपर नीचे, आप डर गए पॉइंट के बाद, ऐसा नहीं है, डरना नहीं है। पॉइंट के बाद टोटल नंबर काउंट करेंगे, ऊपर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, और नीचे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। पॉइंट के बाद 8 नंबर ऊपर, 8 नंबर नीचे, तो सारे के सारे पॉइंट कट गए, पूरे पॉइंट कट गए, क्योंकि पॉइंट के बाद 8 नंबर ऊपर है, पॉइंट के बाद 8 नंबर नीचे। काटना चाहो काट दो, बिना काटना चाहो बिना काटे भी आंसर आ जाएगा। आपने देखा 9 एकम 9, 9 चौक 36 कट गया, 16 एकम 16, 16 चौक 64 कट गया। ठीक है, अब अपन ने देखा, अपन ने 49 का वर्गमूल क्या होता है, ऊपर 7 आ गया। 81 का वर्गमूल क्या होता है, 81 का वर्गमूल 9 आ गया, और 4 चौक 16 का वर्गमूल यानी एक 4 का जोड़ा बन गया तो 4 आ गया। तो कितना आ गया अपना आंसर? 7/36 आंसर आ गया। फिर समझिए, पॉइंट के बाद ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऊपर थे, नीचे भी पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर नीचे थे। तो अगर पॉइंट के बाद बेटा ऊपर नीचे समान अंक हो, पॉइंट के बाद ऊपर नीचे कैसे अंक हो? समान अंक हो, तो अपन को सारे के सारे पॉइंट काट देना है। और फिर ऊपर नीचे अगर कट रहा है तो काटेंगे। 9 4 का 36 कट गया, 16 चौक 64 कट गया, और नहीं कट रहा है अपना 49 का वर्गमूल लिख दिया, 81 का वर्गमूल लिख दिया, और 4 का एक पेयर बन गया, 16 का वर्गमूल 4 हो गया। ये आंसर हो गया अपना। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, अब थोड़ा चेंज किया क्वेश्चन। तो दशमलव वाले क्वेश्चन में आपको मैंने 2 तरीके के क्वेश्चन बताए। कौन से 2 तरीके के क्वेश्चन बताए? एक तो अपन ने वो क्वेश्चन बताया जिसमें अपना सीधे सीधे पेयर बनता है, सीधे ओरली आंसर आता है, और एक अपन ने वो क्वेश्चन बताया जिसमें अपना पेयर नहीं बनते हैं, उनके आंसर लगभग कैसे निकाले जाते हैं। फिर देखेंगे अपन क्वेश्चंस। अब ऐसे क्वेश्चन देखेंगे अपन जिसमें अपन को पॉइंट नहीं दिया है, अपन को उन क्वेश्चनों को ट्रिक से अपन कैसे सॉल्व करेंगे, उन क्वेश्चनों को अपन ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने मान लिया 3 का वर्गमूल निकालना है, 3 का वर्गमूल स्क्वायर रूट ऑफ 3 निकालना है, 3 का स्क्वायर रूट निकालना है पॉइंट के अपने 1 नंबर 2 नंबर तक। तो बेटा देखेंगे 3 का स्क्वायर रूट निकालने के, ये अपन ट्रिक बता रहे हैं, इसका सॉल्यूशन नहीं है 3 का स्क्वायर रूट निकालने का, ये अपन ट्रिक बता रहे हैं। सॉल्यूशन भी बता दूंगा मैं इसका, पहले आप ट्रिक देखिए।
3 को क्या है, 3 के आसपास ऐसा नंबर देखेंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर होता हो। 3 के आसपास ऐसा नंबर कौन सा होता है जो बेटा परफेक्ट स्क्वायर होता है? 3 के आसपास ऐसा नंबर होता है 4 जो कि परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो 3 को अपन क्या लिख लेंगे, 4 - 1 लिख लेंगे। 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अपन ट्रिक बता रहे हैं, इसके इस तरह से सॉल्यूशन होता नहीं है। 4 का वर्गमूल क्या होता है, अपन 2 लिख लेंगे। जिसका वर्गमूल होता है अपन ने वो लिख दिया 2, माइनस का साइन लगाएंगे। 1 के ऊपर वर्गमूल नहीं लगाएंगे, वर्गमूल अपन केवल 4 के ऊपर लगाएंगे, 1 के ऊपर नहीं लगाएंगे। हालांकि इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। मैथमेटिकल फॉर्म में देखा जाए तो ये 1 हो जाएगा, लेकिन ये क्या है, ये ट्रिक है, क्वेश्चन को हल करने की ट्रिक है ये। ठीक है, 2 - 1 लिखेंगे, 1 के अपॉन में अपन क्या करेंगे, इसका दुगना करके इसका जितना भी इधर लिखा होगा उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके उसका डिवाइड कर देंगे। तो 2 का दुगना कितना होता है, 2 का डबल कितना होता है, 4 होता है, इससे डिवाइड कर देंगे। 1/4 कितना होता है भैया, 1/4 होता है 0.25। 1/4 का मतलब कितना पैसा, 25 पैसा, 0.25। तो 2 में से अगर 0.25 माइनस करेंगे तो 1.7 कितना आ जाएगा, 1.75 ये आंसर आ जाएगा। और ये आंसर किस में आएगा बेटा, अप्रॉक्स आंसर आएगा। ये सब आंसर कैसे होते हैं, लगभग आंसर होते हैं। वैसे आपको बता दूं 0.3 का जो वर्गमूल है अपना, 0.3 का वर्गमूल कितना होता है, 1.732 होता है। 0.3 का वर्गमूल कितना होता है, 1.732 होता है। और ये अपना जो आंसर निकला है बेटा, ये अपना अप्रॉक्स आंसर मिलेगा, एक आध जगह मिल जाएगा, पॉइंट के बाद पहला नंबर मैच हो जाएगा, आपका वहाँ से आंसर लग जाएगा। ठीक है, 0.710√3 का वर्गमूल पॉइंट के 3 नंबर तक 1.732 होता है। ये आपको याद रखना है। √3 और √2 के वर्गमूल तो आपको याद होना चाहिए। अगर आप कंपटीशन दे रहे हैं तो ये 2 वर्गमूल तो आपको याद होना चाहिए। काफ़ी जगह ये हेल्प करेंगे आपकी, मेंसुरेशन में इनकी ज़रूरत पड़ेगी, टिक्नोमेट्री में इनकी ज़रूरत पड़ेगी। 3 का वर्गमूल निकालने का ये सरल तरीका बताया अपन ने। फिर देखेंगे अपन एक 10 का वर्गमूल फिर निकाल के देखेंगे अपन। 10 का स्क्वायर रूट देखिए, 10 का निकालना है, मान लो 10 का स्क्वायर रूट। तो 10 के आसपास ऐसा नंबर बताओ जो पूर्ण वर्ग होता हो। 10 के आसपास ऐसा नंबर कौन सा है जो अपना पूर्ण वर्ग है? 10 के आसपास ऐसा नंबर 9 है। तो अपन इसको 10 को क्या लिख लेंगे बेटा, 9 + 1 लिख लेंगे। और 1 के ऊपर वर्गमूल नहीं लगाते हैं, मैंने आपको बताया था 1 के ऊपर वर्गमूल नहीं लगाते हैं। 9 का वर्गमूल कितना होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है। और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देते हैं। 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 से अपन 1 में डिवाइड करेंगे तो लगभग कितना आएगा, 0.6 6, 4 बचेंगे, 6 का 36 आ जाएगा। 3 में से 1.16 माइनस करेंगे, 3 में से 1 कितना माइनस करेंगे अपना, 1.6 प्लस करेंगे, सॉरी, तो अपना कितना हो जाएगा 3.16 इसका आंसर आ जाएगा लगभग। आई बात समझ में? 9 + 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1 में इधर 2 का मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे। 6 में इसका डिवाइड करेंगे तो लगभग कितना आएगा, 0.16 आएगा। 0.16 लगभग आएगा तो 3.16 इसका कैसा आंसर होगा बेटा? ये सब आंसर कैसे हैं, लगभग आंसर है। ओरली करने का तरीका है, ये क्या है, इसकी ट्रिक है, सॉल्यूशन नहीं है ये इसका, ये इसकी ट्रिक बता रहे हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा, फिर लेंगे अपन एक क्वेश्चन ऐसा ही, और कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका, उसको करने का तरीका ये है कि उसके आसपास की कोई संख्या देखिए जो कि अपनी कैसी होती हो, जो कि अपनी पूर्ण वर्ग होती हो। पूर्ण वर्ग होती है उसमें प्लस करने पर आता है वो, कि माइनस करने पर आता है, ये चेक करेंगे अपन। अगर प्लस माइनस करने पर जो आता है वो लिखेंगे, उधर अपन रूट नहीं लगाएंगे। मैंने एक क्वेश्चन और लिया, 95 ले लिया। जैसे मान लो मेरे को 95 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो बेटा 95 का स्क्वायर रूट निकालना है तो 95 के आसपास ऐसी संख्या देखिए जो कि पूर्ण वर्ग होती हो। तो 95 के आसपास ऐसी संख्या कौन सी है, 100 है। तो 95 को लिख लिया 100 - 5। बात समझ में आई? और अपन 5 के ऊपर से रूट हटा देंगे। 100 का वर्गमूल कितना होता है, 100 का वर्गमूल अपना 10 होता है, -5। 10 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होता है, 20। 20 से भाग दे देंगे। क्या करना है, 100 - 5 लिखना है, 5 के ऊपर से रूट को हटा देना है जी, अपन ओरली तरीका। 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 लिखा, 10 में 2 का मल्टीप्लाई करके भाग दे दिया, काट दिया, 1/4 आ गया।
1/4 कितना होता है? 1/4 मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, 1/4 का मतलब 25 पैसा, तो 0.25। तो अपन करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना? 9.75 आंसर आ जाएगा। कैसा आंसर आएगा बेटा? ये सब आंसर कैसे होंगे? लगभग होंगे। ये सब आंसर कैसे होंगे? अप्रॉक्स आंसर होंगे। एक और लेंगे, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। समझ में आ रहा है बेटा तो आप क्वेश्चंस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई इसमें आपको प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं कि क्या समस्या आ रही है। लेकिन इस बात की गारंटी है कि आपने मेरे अगर तीनों लेक्चर वर्गमूल के पढ़ लिए तो क्वेश्चन, आप किसी भी लेवल का क्वेश्चन आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी लेवल का आ जाए, मैं इस तरीके के इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा आपको। √41 आ गया, बताइए 41 आ गया तो 41 के आसपास देखेंगे अपन कौन सा ऐसा नंबर है जो कि पूर्ण वर्ग है। पास में देखेंगे, दूर नहीं। 41 के आसपास कौन सा नंबर है बेटा? 41 के आसपास 36 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको अपन लिख सकते हैं 36 प्लस कितना? 5। 5 के ऊपर से रूट हटा देंगे अपन, 36 के ऊपर रूट लगा देंगे। 36 का वर्गमूल कितना होता है? 36 का वर्गमूल होता है 6, और 6 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। तो 12 से अपन डिवाइड करेंगे 5 में, आता है 12 से 5 में डिवाइड करना, पॉइंट लगाए 0, 12 चौक कितना होता है? 48 होता है। 12 4 का 2 0 लगा लिया, लगभग आंसर कितना आ गया? 0.41। 6 में से 0.41 अपन माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस लगा है प्लस कर देंगे, और माइनस लगा होगा तो माइनस कर देंगे। तो ये आंसर जो आएगा वो कैसा आंसर आएगा बेटा? जो आंसर आएगा वो अपना अप्रॉक्स में आंसर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों के आंसर कभी भी पूरे नहीं निकलते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। ऐसे क्वेश्चनों के आंसर परफेक्ट पूर्ण वर्ग नहीं निकलते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो ऐसे क्वेश्चन भी मैंने आपको बताए जो पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं, पॉइंट वाले भी बताए, बिना पॉइंट वाले भी बताए, सभी का ओरली करने का आपको तरीका बताया। अपन उसके आसपास संख्या देखेंगे जो पूर्ण वर्ग हो, माइनस करने पर आ रहा है माइनस करेंगे, प्लस करने पर आ रहा है प्लस करेंगे, जितना वो संख्या होती है दुगना करके उसका डिवाइड दे देते हैं, 10 दूनी 20 से डिवाइड दे देते हैं, अपना आंसर आ जाता है। अब देखेंगे अपन इसमें नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। आज अपन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि अपन ने प्रैक्टिस पहले और दूसरे दिन काफ़ी सारे क्वेश्चनों की अपन ने कर ली है। अब देखेंगे अपन इसमें दूसरे टाइप के क्वेश्चंस और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे अंडर रूट लगे हुए आ जाएं, लड़का डर जाता है, बहुत सारे अंडर रूट लगे हुए होते हैं तो उसको डर लगता है कि ये क्वेश्चन सर कैसे होगा, तो वो क्वेश्चन भी देखेंगे अपन। तो मैंने लिखा √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस डैश इन्फिनिटी। क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, ऐसे क्वेश्चन जितने भी हैं ऐसे क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं जो इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन से, लेकिन वो जो अंदर नंबर लिखा है वो ऐसा नंबर होना चाहिए कि 2 लगातार संख्याओं का गुणनफल करने पर वो नंबर आता हो। तो 2 अपन देखे हैं तो 2 अपन देखे तो लगातार 2 संख्याएं कौन सी हैं? 1 × 2 = 2 होता है। लगातार होना चाहिए वो संख्याएं, तभी वो क्वेश्चन सरल होगा। अगर 5 आ गया तो नहीं होगा वो क्वेश्चन, 5 का मेथड अलग है करने का। ये क्वेश्चन उसी वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अपने वही सॉल्व होंगे ऑरली जो लगातार 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पर आते हैं। तो लगातार 2 संख्याएं कौन सी हैं? 1 और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं 2 आता है। अगर सबके बीच में प्लस लगा है तो बड़ा वाला आंसर होगा 2, और अगर माइनस लगा है तो छोटा वाला आंसर होगा। अगर मान लो यही क्वेश्चन ऐसे होता, माइनस लगा होता तो आंसर 1 होगा। बात समझ में आ रही है? प्लस लगा है तो आंसर बड़ा वाला, माइनस लगा है तो आंसर कौन सा वाला होगा? छोटा वाला होगा। लेकिन संख्याएं कैसी होना चाहिए? संख्याएं लगातार होना चाहिए, लगातार 2 संख्याएं होना चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर वो अपना क्वेश्चन होता हो। और देखेंगे, बताएं फिर मेरे को। फिर लिखा मैंने √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डैश इन्फिनिटी, अनंत तक जाए वो। बोलिए, ऐसी लगातार 2 संख्याएं कौन सी हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर आता है? 2 × 3 = 6 होता है। 2 और 3 लगातार हैं। अगर प्लस का साइन लगाए तो आंसर क्या होगा? 3, और अगर माइनस का साइन लगाए तो आंसर क्या होगा? अगर अपना माइनस का साइन लगाए तो आंसर 2, अगर अपना प्लस का साइन लगाए तो आंसर 3, और माइनस का साइन लगाए तो आंसर कितना आएगा? अपना 2 आएगा बेटा।
आ रहा है समझ में? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। ऑरली क्वेश्चन है बिल्कुल ये, और काफ़ियों को ये आते भी होंगे, आजकल ये ट्रिक कॉमन हो गई हैं। फिर लिखा मैंने एक और क्वेश्चन लिखा मैंने, √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डैश इन्फिनिटी। बोलिए ऑरली समझ में आ गया होगा। ऐसी लगातार दो संख्याएं कौन सी हैं? 3 4 होता है, 3 और 4 का 12 होता है। अगर प्लस लगा है तो बड़ा वाला आंसर, और माइनस लगा होगा तो कौन सा आंसर आ जाएगा? माइनस लगा होगा तो आंसर छोटा वाला आ जाएगा। माइनस लगा होगा तो आंसर छोटा वाला आ जाएगा बेटा। देखिए, लेकिन वो संख्याएं कैसी होना चाहिए? लगातार होना चाहिए। कैसी होना चाहिए? लगातार संख्याएं होना चाहिए, तब ये अपने क्वेश्चंस के आंसर आते हैं। अब देखेंगे अगर मान लो प्लस माइनस नहीं लगा, इनटू लगाए तो क्या होगा, और लिमिटेड नंबर लिखे तो क्या होगा। अब ये क्वेश्चन चेंज किया, मैंने ऐसे लिख दिया 2, अब ये सब इनटू के फॉर्म में आ गए। तो बेटा अगर इनटू लगा हुआ है, कुछ नहीं है, इन्फिनिटी तक है, उसका तो आंसर वही हो जाएगा। 2 लिखा है तो आंसर 2 ही हो जाएगा, 5 लिखा है तो आंसर 5 ही हो जाएगा। जितना लिखा होगा उतना ही आंसर हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन यही क्वेश्चंस अगर अपना लिमिटेड नंबर लिखे हो, अगर काउंटिंग में आते हो, जब काउंटिंग में नहीं आते होंगे तो वही आंसर हो जाएगा जो अंडर रूट के अंदर लिखा होगा। और अगर काउंटिंग में आते हो तो उसको कैसे करेंगे अपन देखेंगे। अगर यही नंबर अपने काउंटिंग में आ जाए, मान लो अपने पास ये लिखा हुआ है 2 2 जी, अपने काउंट हो गया। अब इसमें इन्फिनिटी तक नहीं है, इसमें अपने 2 कितनी बार लिखा हुआ है, कितनी बार रूट लगा हुआ है, 4 बार। तो अपन को ऐसे क्वेश्चनों को करने का तरीका क्या होता है, जो संख्या होती है वो लिखते हैं, कितनी बार रूट लगा है, 1 2 3 4 बार रूट लगा है तो 2 की पावर 4। हमेशा जितनी बार रूट लगा होगा 2 की पावर उतना आएगा। 2 की पावर 4 कितना होता है? 2 का अगर मैं 4 बार मल्टीप्लाई करूं तो 16 होता है, और 1 कम करके ऊपर लिख देंगे तो 2 की पावर 15/16। जितनी बार रूट लगा है उतनी 2 की पावर आएगा नीचे, और 1 कम करके अपना कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। बेटा आया समझ में? बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बता रहे हैं। मान लो ये लिखा हुआ है, इसका आंसर निकालना है तो जो नंबर लिखा है वो लिखेंगे। अब कितने रूट्स हैं? 3 रूट्स हैं, तो 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। तो 8 तो नीचे आ जाएगा और 7 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 की पावर 7/8। देखिए जब अपनी काउंटिंग होगी क्वेश्चनों में, अगर वो काउंटेबल होंगे तो अपना क्वेश्चन ऐसे किया जाएगा। बेटा अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर करें, वीडियो को जरूर देखें। आप वर्गमूल का क्वेश्चन पेपर में गलत नहीं होगा अगर आपने मेरा वीडियो नंबर 2 भी देख लिया और 3 देख लिया प्रैक्टिस सीट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेंगे अपन। अब मैंने क्वेश्चन लिखा √5 = 2.236, तब आपको 1/√5 की वैल्यू बताना है। बेटा ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, √5 = 2, कोई वैल्यू दी होती है और उसका 1/ पूछते हैं, कुछ और पूछते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने का तरीका क्या है? जिसके अभी पूछा 1/, उसका अपन को ऊपर नीचे परमेयीकरण रेशनलाइजिंग कर देंगे। तो √5 का ऊपर किया, √5 का नीचे किया, तो ऊपर तो आ गया √5 और नीचे हो गया √5 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाता है, ध्यान रखिए। √5 का √5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 5 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट आप। √5 की वैल्यू पुट कर दी 2.236 और 5 से डिवाइड लगा दिया। 5 से डिवाइड लगा दिया तो कितना हो गया? 5 4 का 20, 2 5 4 का 20, 3 5 7 का 35 जी अपना लगभग आंसर आ गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि 0.5 अपना √5 की वैल्यू दी हुई है और √5 की वैल्यू दी हुई है और उसका रेशनलाइजिंग 1/√5 पूछा जाए। इस टाइप के क्वेश्चन भी कुछ सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जो कि पेपरों में आते हैं, आना चाहिए आपको। जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं उन सब की प्रैक्टिस मैं आपको आज करवा रहा हूँ। आज अपना वर्गमूल के लिए ये लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको कहीं समस्या आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा मैंने, इस क्वेश्चन को लड़के बहुत गलत करते हैं, बिल्कुल सरल है, ऑप्शनल क्वेश्चन से आपसे पूछ रहा हूँ मैं।
x बराबर √x दिया हुआ है, तब x की वैल्यू बताना है आपको कितना होगा। पहला आंसर है 5, दूसरा आंसर है 25, तीसरा आंसर है 625 और चौथा आंसर है 50। लगाएं दिमाग बेटा, आप जरा देखें आप अपने तरीके से। 10 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको करने के लिए। कितना आंसर आएगा इसका? आंसर शायद आपने निकाल लिया होगा। अब टैली करें। 16 + 9 बराबर √x, 16 और 9 25 बराबर √x। बेटा एक तरफ से रूट दूसरी तरफ आता है तो स्क्वायर हो जाता है। 25 का स्क्वायर बराबर x, यानी जो आंसर होगा वो कितना होगा? 625 होगा। आप में से कई ने 5 लगा दिया होगा। एक तरफ से वर्गमूल, अपन ये बोल लो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का अगर अपन वर्ग करेंगे तो 25 का स्क्वायर होगा, 625 आंसर आएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन गलत ना करें, ऐसे क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा है 1/√9 - √8 की वैल्यू क्या होगी? पहला ऑप्शन दिया है 3 + 2√2, दूसरा ऑप्शन दिया है 3 - 2√2, तीसरा ऑप्शन दिया है 3 + √2 और चौथा ऑप्शन दिया है नन। मैंने आपको क्या बताया है, कभी भी क्वेश्चन से अगर अपना अंडर रूट वाला क्वेश्चन अगर अपॉन में आ जाए तो आपको क्या करना है? आपको उसका परमेयीकरण करना है, रेशलाइजिंग करना है। रेशलाइजिंग करने का तरीका क्या होता है बेटा? अगर 2 नंबर लिखे हों तो अपन बीच वाला नंबर का साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसी का कहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं? नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। बीच वाले का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर तो आ गया √9 + √8 और नीचे आ गया √9 का स्क्वायर - √8 का स्क्वायर। क्यों? a - b, a + b बराबर क्या फॉर्मूला होता है? अगर आप कंपटीशन दे रहे हैं तो आपको अगर ये फॉर्मूला नहीं आता तो बेटा आप कंपटीशन की लाइन में थोड़ा पीछे हैं अभी काफ़ी। a + b, a - b, a² - b², स्क्वायर से रूट कट गया, 9 में से 8 माइनस करेंगे तो अपना 1 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3 होता है और ये अपना 4 दूनी 8 होता है। अगर मैं 8 को लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ? 4 × 2, 4 का 2 होता है, तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2√2 लिख सकता हूँ। तो 8 को लिख दिया मैंने 2√2। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3 + 2√2। इसका आंसर हो जाएगा 3 + 2√2। देखिए बेटा क्या किया अपन ने, कभी भी कोई अंडर रूट 2 नंबर के ऊपर या 1 नंबर के ऊपर अपॉन में लगाओ और उसकी वैल्यू पूछे तो हमेशा आप उसको परमेयीकरण कीजिए। हमेशा आपको क्या करना है? उसका रेशलाइजिंग करना है। रेशलाइजिंग करने के बाद नीचे हमेशा a² - b² का फॉर्मूला लगेगा। 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, नीचे 1 लिखते नहीं है। ये इसका अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिर थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। आज अपन जो कर रहे हैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें पॉइंट वाले क्वेश्चन अभी बड़ प्रॉब्लम भी आएंगे। थोड़ा सा लंबा चलेगा आज, क्योंकि आज ये आखिरी वीडियो है वर्गमूल का। कल अपन इस क्यूब रूट का फॉर्मूला, क्यूब रूट निकालने का ओरली तरीका बताएंगे। फिर अपन स्क्वायर और क्यूब करने की ओरली तरीका बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा मैंने, √18,225 = 135। तब आपको किसकी वैल्यू निकालना है? तब वैल्यू निकालना है √18,225 प्लस √182.25 प्लस √1.8225 प्लस √0.018225 की वैल्यू निकालना है। देखिए बेटा कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 18,225 का वर्गमूल आपको 135 दिया हुआ है, तो आपको इस पूरे की कैलकुलेशन करके आंसर निकालना है कितना आएगा। तो कुछ नहीं है, अपन ने बताया है रूल, वही करेंगे। इसका तो वर्गमूल कितना होता है? 135 लिख दिया। अब यहाँ पॉइंट के बाद जितने पेयर बनना है अपन वो देखते जाएंगे। पॉइंट के बाद कितने पेयर बनना है? 1 पेयर बनना है। तो जितने पेयर बनना है आखिरी से उतने नंबर पहले पॉइंट लग जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13.5 हो जाएगा। इधर पॉइंट के बाद कितने पेयर बनना है? पॉइंट के बाद 2 पेयर बनना है, तो आखिरी से 2 नंबर पहले पॉइंट लग जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1.35 हो जाएगा। इधर पॉइंट के बाद कितने पेयर बनना है? इधर पॉइंट के बाद 3 पेयर बनना है, तो आखिरी से 3 नंबर, जितने पेयर पॉइंट के बाद बनेंगे आखिरी से उतने नंबर पहले पॉइंट लगता जाएगा। तो 0.135 हो जाएगा। इन सबको अपन को क्या करना है? प्लस करना है।
अब आपको प्लस करना आना चाहिए। प्लस करने के लिए अपन ऐसे करते हैं, पॉइंट लगा लेते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए 1.35 और 0.135 और जहाँ नंबर नहीं है वहाँ अपन क्या कर लेते हैं, 0 बढ़ा लेते हैं। इन सभी को अपन को प्लस करना है। जब अपन इसको प्लस करेंगे तो अपना आंसर आएगा 149.985 आंसर आ जाएगा। देखेंगे अलग हटके क्वेश्चन है, किसी भी वर्गमूल की वैल्यू दी हुई है और उसमें बहुत सारे पॉइंट लगा के दे दिए, उसका आंसर निकालना है। तो वहीं से अपन को देख देख के लिखते जाना है। पॉइंट के बाद जितने पेयर बन रहे हो उतने नंबर पहले अपन क्या लगा देंगे, उसमें पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट के बाद एक पेयर बन रहा है, एक नंबर पहले लगा दिया। पॉइंट के बाद 2 पेयर बन रहे हैं तो लास्ट से 2 नंबर पहले लगा दिया। पॉइंट के बाद अपने 3 पेयर बन रहे हैं तो 3 नंबर पहले लगा दिया। सबको प्लस करने का तरीका भी बताया। क्या ये लोगों को पॉइंट के बाद नंबर प्लस करने में बड़ी दिक्कत होती है, पॉइंट के बाद वो प्लस नहीं कर पाते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया जाता है। बेटा इस बात का ध्यान रखें, छोटी छोटी माइनर मिस्टेक नहीं होना चाहिए आपसे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी 2023 में लगे तो आपको जितने भी वीडियो में बताए जा रहे हैं, आपको वीडियो में जो दिया जा रहा है मटेरियल, आपको जो पढ़ाया जा रहा है, आप इसको सॉल्व कर लो। 100% गारंटी है कि मैथ का कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। मैं आपका साइंस का भी वीडियो लेके आएंगे अपन, ऐसे ही जैसे मैथ चल रहा है ऐसे ही आगे आने वाले समय में साइंस के वीडियो भी स्टार्ट होंगे। मैथ साइंस आपका जीके के भी वीडियो, तो वो सब कुछ आपका गलत नहीं होगा, आपको केवल उसकी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा मैंने, एक क्वेश्चन और लिखा मैंने। 920 में कम से कम 920 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाएं। 920 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाएं कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। 920 में से कम कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाएं कि प्राप्त संख्या कैसी हो, पूर्ण वर्ग हो। बिल्कुल सरल है बेटा, देख लो 920 के पहले कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। देखिए 920 के पहले 900 है, तो 920 में से अगर मैं 20 घटा दूं तो 900 आ जाएगी, जो कि पूर्ण वर्ग है, जो कि कैसी है, पूर्ण वर्ग है। तो क्या घटाने को कहा, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 920 में से क्या घटाया जाएगा, 920 में से अपना क्या घटाया जाएगा बेटा, 920 में से अपना 20 घटाया जाएगा। अगर अपन 920 में से 20 घटा देंगे तो वो संख्या कैसी हो जाएगी, अपनी पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ऐसे ही अगर मान लिया ये पूछ लिया जाए कि 920 में अपन क्या जोड़ें कि वो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। 920 में अगर वो ये भी तो पूछ सकता है घटाने की जगह, अगर मान लो ये पूछ ले कि 920 में अपन क्या जोड़ें कि वो संख्या अपनी पूर्ण वर्ग हो जाए, या घटाने की जगह अगर मान लो क्वेश्चन यहाँ घटाने की जगह अगर वो ये पूछ ले कि क्या जोड़ा जाए, 920 में क्या जोड़ा जाए कि वो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, तो बेटा 920 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, 961 है। तो 920 में कितना जोड़ें कि 961 आ जाए। अगर जोड़ने वाली बात आती है तो अपन को उससे बड़ी संख्या लेना है, और घटाने वाली बात आती है तो उससे छोटी संख्या लेना है। तो 920 में कितना लिखना पड़ेगा जोड़ने के लिए, मैंने 41 लिख दिया। जैसे 41 जोड़ा तो 961 हो गया, तो आंसर क्या हो गया, 41 जोड़ने पर। जोड़ने वाला आया है तो 41 जोड़िए, घटाने वाला आ जाए तो कितना घटाइए, 20 घटाइए। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो उसको अपन को सॉल्व करना पड़ेगा, अगर अपन उसका वर्गमूल नहीं जानते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे अपन, हाँ 294 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें, छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें, छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। What smallest number must be multiplied by 294 then the numbers become a perfect square।
294 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है बेटा तो आपको क्या करना है, 294 के अपन को गुणनखंड करना है और देखेंगे पेयर बनाने के लिए किसकी कमी है। गुणा या भाग का आंसर इसमें एक ही होता है, अगर गुणा का आ जाए चाहे भाग का आ जाए। What smallest number must be multiplied or divided by 294 then the numbers become a perfect square। 2 4 का 8, 2 7 का 14, 3 4 का 12, 3 9 का 27, 7 7 का 49, 7 1 जा 7, 7 का एक पेयर पूरा बनना है, 3 का पेयर नहीं बनना है। 3 का पेयर बनाने के लिए कितने की कमी है, एक 3 की कमी है। 2 का पेयर बनाने के लिए एक 2 की कमी है, तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 गुणा 2 बराबर 6 का गुणा। और यही भाग का आता, मान लो कितने का डिवाइड किया जाए तो इन दोनों नंबरों को हटाना है। इन दोनों नंबरों को हटाने के लिए अगर यही क्वेश्चन आएगा तो यही आंसर भाग का हो जाएगा, 6 का भाग। वर्गमूल वाले क्वेश्चनों में गुणा और भाग के आंसर एक ही होते हैं, क्योंकि उसी की तो पेयर बनाना है जिसके पेयर नहीं बनना है, और उसी को हटाना है जिसके अपने पेयर बनना है। जिसके पेयर नहीं बनना है उसको अपन को हटाना है, और जिसके पेयर नहीं बनना है उसी में अपन को उसका मल्टीप्लाई करके पेयर बना देना है। तो स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चनों में गुणा और भाग के आंसर कैसे होते हैं बेटा, एक ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। एक माली 17,956 पौधे इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक लाइन में उतने ही पौधे हों, प्रत्येक लाइन में उतने ही पौधे हों जितनी लाइनों की संख्या, तो एक लाइन में कितने पौधे हैं, तो एक लाइन में कितने पौधे हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं बेटा, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं अपन को। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 134, 4 ऑप्शनों में पहला आंसर दिया है 134, दूसरा आंसर दिया है इसका 144, तीसरा आंसर दिया है इसका 136 और चौथा आंसर दिया है इसका 156। बेटा ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, प्रत्येक लाइन में उतने ही पौधे हों जितने, प्रत्येक लाइन में उतने ही पौधे हों जितनी लाइनों की संख्या, प्रत्येक लाइन में उतने ही लड़के बैठाएं जितनी लाइनों की संख्या, प्रत्येक लड़के को उतने ही पैसे दिए गए जितने लड़कों की संख्या, प्रत्येक को उतना ही काम करें जितनी उसमें संख्या हो। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको हमेशा उसका क्या निकाल देना है, वर्गमूल निकाल देना है। 17,956 का अपन को वर्गमूल निकालना है। कल वाला वीडियो नंबर 2 का देखेंगे अपन। लास्ट क्या आ रहा है, 56 आ रहा है। 56 किस में आता है अपन देखेंगे। 56 किसके पूर्ण वर्ग में आता है, 56 आता है 16 का पूर्ण वर्ग में आता है। आप देखिए मैंने बताया था वीडियो नंबर 2 देखें, इसके लिए ऑलरेडी बताया था। 16 का 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256। तो 56 से या तो आखिरी के 2 नंबर 16 होंगे, या 50 में से 16 लेस करेंगे तो 34 होगा, या 50 में 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा 66 होगा, या 100 में से 16 लेस करेंगे तो 84 होगा। तो आखिरी के 2 नंबर 34 मिल रहा है और कोई चीज़ नहीं मिल रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा 134 आंसर हो जाएगा। वीडियो नंबर 2 को देखें, उसमें अपन ने यही क्वेश्चन कराए थे। वर्गमूल का पूरा निचोड़ वीडियो नंबर 2 में है। कोई भी क्वेश्चन वर्गमूल का अगर आता है जिसका वर्गमूल पूर्ण होता है, पूरा वर्गमूल होता है, तो वीडियो 2 में दिए हुए हैं। पॉइंट वाले क्वेश्चन के लिए अपन ने आज वीडियो 3 बताया, और अपन ने वर्ड प्रॉब्लम के लिए अपन ने ये क्वेश्चंस भी किए। और देखेंगे अपन बेटा क्वेश्चंस इसके अपन और लिखेंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन इसमें। कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखें। और कौन सा क्वेश्चन बचा है, मान लिया आपका ये आ गया, इसका स्क्वायर रूट निकालने को आ गया। √8 + 2 √15 का वर्गमूल क्या होगा।
ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन है √2 प्लस √6, दूसरा ऑप्शन है √5 प्लस √3, तीसरा ऑप्शन है √2 √3 प्लस 5 √3 और चौथा ऑप्शन है 2 प्लस √6। इसका आंसर निकालना। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें आपको 2 नंबर लिखे हों, एक नंबर पर रूट लगा हो, एक नंबर बिना रूट का लिखा हो और उसका अपन को इसका रूट फाइंड आउट करना हो। उसका इसका रूट फाइंड आउट कैसे किया जाएगा वो देखेंगे अपन। इसका वर्गमूल कैसे निकाला जाता है ऑरली वर्गमूल निकालने का तरीका देखेंगे। कुछ नहीं करना है, सबसे सिंपल तरीका तो ये है कि रूट के अंदर वाला नंबर देख लेना है। रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है। तो ऐसे 2 नंबर ब्रेक में करना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, 15 आ जाए। ऐसे 2 नंबर देखिए जिनको मल्टीप्लाई करें, गुणा करें तो 15 है और जोड़ें तो 8 आ जाए। तो 5 और 3 होते हैं, 5 और 3 होते हैं। मैंने रूट लगा दिया तो वो वाला आंसर होगा जिस पर √3, 5 और √5 लिखे हुए हैं, क्योंकि √5 √3 का मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे 2 नंबर देख लो इनका मल्टीप्लाई करने पर रूट का √15 आता हो, सीधी बात ये आंसर हो गया। √5 प्लस √3 इसका आंसर हो गया, क्योंकि √5 प्लस √3 यही मिल रहा है। 2 नंबर ऐसे इनका मल्टीप्लाई करें तो √15 है और अगर इसका स्क्वायर करके प्लस करें तो 8 आ जाए। और सीधा तरीका और अपना तरीका क्या है, और मैंने क्या बताया था आपको, अगर आंसर का स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आ जाता है, अपना प्रश्न आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है। ये बताया था अगर आप √5 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। स्क्वायर से रूट कट गया तो कितना आ गया, 5 प्लस 3 प्लस 2 √15 बराबर 8 प्लस 2 √15। देख लिए प्रश्न आ गया, 8 प्लस 2 √15 प्रश्न आ गया। और ओरली तरीका क्या है, आपको 2 नंबर ऐसे देख लेना है जिनका आपस में मल्टीप्लाई करने पर कितना होता हो, रूट वाली संख्या होता हो और स्क्वायर करके प्लस करने पर पहला नंबर आता हो। हाँ ये चीज़ ध्यान रखना है, अगर बीच में प्लस लगा है तो प्लस वाला आंसर होगा और माइनस लगा होगा तो माइनस वाला आंसर होगा। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ मैं, √7 प्लस 2 √10 लिखा हुआ है। इसके ऑप्शन है, पहला वाला है, बताइए आंसर, √5 प्लस √2, दूसरा आंसर है √3 माइनस 2, तीसरा आंसर है √5 माइनस √2 और चौथा आंसर है 2 प्लस √7। देखिए बेटा अगर प्लस लगा है तो आंसर प्लस वाला ही होगा, ये बात ध्यान रखें। माइनस वाले आंसर तो वैसे ही रॉन्ग हो गए। अगर बीच में प्लस लगा है तो आंसर प्लस वाला ही होगा, माइनस लगा है तो माइनस वाला ही होगा, ये बात ध्यान रखें। अगर मिडिल में जो साइन लगा होगा बीच में वही साइन इधर बीच में होना चाहिए। अब 10 को देख लिया, 2 नंबर कौन से होते हैं, √5 और √2 होते हैं जिनका मल्टीप्लाई करें तो 10 आता है और स्क्वायर करके जोड़ें तो 7 आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, √5 प्लस का √2 इसका आंसर हो जाएगा अपना। देखें क्या समझ में नहीं आया बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। आज अपन ने वर्गमूल के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चनों की बेटा इसकी में प्रैक्टिस करी है, और आपको अगर कोई चीज़ इसमें ना समझ में आए तो वीडियो देखने के बाद उसके कमेंट्स में बताएं कि क्या चीज़ आपको इसमें समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। और अगर समझ में आए, आपको उससे लगता है कि हमें समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन लिखा मैंने, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। पहला आंसर है 1000, दूसरा आंसर है 1024, तीसरा आंसर है 1089 और चौथा आंसर है 1225। तो बेटा अपन को अगर थोड़ा सा भी याद हो आपको, तो मैंने बताया था 31 का वर्ग 961 होता है और 32 का वर्ग देखिए कितना होता है 1024। 3 अंक के बाद सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 4 अंक की 1024 है, क्योंकि बाकी संख्याएं तो बड़ी हो जाएंगी। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है, तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होती है बेटा, 1024 होती है, जो कि कैसी होती है, पूर्ण वर्ग होती है। 1000 किसी का वर्ग नहीं होता है, ध्यान रखें, 100 होता है। हाँ 10,000 आ जाता तो उसका आंसर 100 हो जाता, लेकिन वो कितने अंकों की पूछ रहा है, वो पूछ रहा है अपना 4 अंकों की, ना कि 5 अंकों की। और देखा अपन ने क्वेश्चन, थोड़े अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बता रहा हूँ मैं आपको।
एक क्वेश्चन और लिखा, 120 व 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। आंसर दिया हुआ है आपको 7, 6, 5 और 4। कुछ नहीं है, 120 के बाद आप देखेंगे कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। अपन को 120 और 100 कितने के बीच बताना है, 120 और 300 के बीच बताना है। तो 120 के बाद देखते जाओ, 121 किसका वर्ग होती है, 11 का वर्ग होती है। 300 तक चलना है, तो 300 तक चलेंगे तो कहाँ तक जाएगा अपना, 17 तक जाएगा। देखो 121, 144 ये सब 300 के बीच में आती हैं। जैसे ही अपन 18 का जाएंगे तो 300 से बड़ी हो जाएगी। तो 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर, 289। क्योंकि जैसे ही 18 का स्क्वायर करेंगे 324 बड़ा हो जाएगा 300 से। तो कितनी संख्याएं, 7 संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो कितने नंबर हैं ऐसे, 200 और 120 और 300 के बीच में कितने नंबर हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो ऐसे कितने नंबर हैं अपने, 7 नंबर हैं, क्योंकि 121 है, 144 है, 169 है, 196 है, 225 है, 256 है, 289 है। ऐसे कितने नंबर हैं अपने, ऐसे इसमें इतने नंबर हैं जो कि कैसे हैं अपने परफेक्ट स्क्वायर हैं, जो कि अपने कितने हैं, परफेक्ट स्क्वायर हैं। एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन आज का। मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे एक वर्गमूल, फिर पूछा 0.5 का आंसर क्या होगा। पहला आंसर दिया है 0.707, दूसरा आंसर दिया है 0.65, तीसरा आंसर दिया है 0.25 और चौथा आंसर दिया है 0.35। लगाइए दिमाग जरा। मैंने आपको बताया था, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बताए थे, पॉइंट के बाद पेयर नहीं बनते तो अपनी तरफ से एक नंबर 0 बढ़ा के पेयर बना लेते हैं। 50 देखेंगे किस किस के बीच में आता है, 50 7 से बड़ा है और 64 से छोटा है। इसका मतलब इसका आंसर 0.7 व 0.8 के बीच में होगा बेटा आंसर। 0.7 और 0.8 के बीच में कौन सा नंबर आता है, केवल एक ही नंबर आ रहा है 0.7 और 0.8 के बीच में 0.707, जो कि इसका अपना आंसर हो जाएगा 0.707। तो बेटा आज के लिए इतना ही। प्रैक्टिस मैंने जो कराई है आपको, अगर उसमें किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आप उसमें कमेंट्स में अपना बता सकते हैं मुझे क्या प्रॉब्लम है, और मुझे इसमें अगर आप प्रॉब्लम बताएंगे तो मुझे उसको सुधारने में बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं जितने भी आप स्टूडेंट इसको देख रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए, उन सभी को बेटा ये पूरा बात समझ में आए कि प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। मैंने आपको वर्गमूल के स्क्वायर रूट निकालने के इतने सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा दी है। इससे बाहर आप किसी भी लेवल का क्वेश्चन देखेंगे आप बाहर नहीं जाएगा। 8 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट पॉइंट वाले क्वेश्चंस जिनमें पॉइंट्स के स्क्वायर रूट नहीं होते हैं वो क्वेश्चन, जो नंबर जिनके पूर्ण स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं वो क्वेश्चंस, कितने का मल्टीप्लाई, कितने का डिवाइड, कितना प्लस, कितना माइनस, ये सब टाइप के क्वेश्चंस अपन ने करा दिए। तो बेटा आज के लिए इतना ही। वर्गमूल का ये अपना तीसरा लेक्चर है, ठीक है। अगर पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।